हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी फिल्म की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं शौक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जनाब जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान की ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कैसे एक मीट खाने की शौकीन डॉक्टर धीरे धीरे बन गई हैवान और खाने लगी इंसानी में। जी हाँ, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं अपने दोस्त की तबीयत खराब होने की वजह से सुमन नाम का लड़का एक डॉक्टर को अपने घर ले जाता है और उसे कहता है कि उसके दोस्त की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जब डॉक्टर उसके दोस्त को देखती है तो वह कहती है कि इसे फूड पॉइजनिंग हुई है, इसने शायद कुछ पुराना खा लिया। लेकिन डॉक्टर को पता लग जाता है कि उसके दोस्त ने फर्स्ट टाइम नॉनवेज ट्राई किया था। तभी सुमन डॉक्टर को घर छोड़ने जाता है और डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हारे दोस्त ने पुराना मीट खाया है जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई। इस पर सुमन डॉक्टर को बताता है कि हमारा एक अड्डा है जहाँ पर हम एक दिन पहले शिकार करते हैं और उसका फ्रेश मीट बनाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये सब सुनकर सुमन उसे कहती है कि मुझे तुम मेरी फ़ीस के बदले मीट खिला देना, क्योंकि डॉक्टर भी मीट खाने की बहुत बड़ी शौकीन थी। तभी देखते हैं कि वहाँ पर अलमास नाम के एक लड़का आता है जो कि जानवरों का डॉक्टर था और सुमन के लिए उसके बड़े भाई जैसा। वो जानता था कि डॉक्टर को फ्रेश मीट खाना है, जिसके लिए वो अलमास को बताता है और अलमास उसे अपने साथ एक जगह ले जाता है जहाँ पर वो खरगोश का मीट खाते हैं और सुमन वहाँ से डॉक्टर के लिए भी खरगोश का मीट लेकर आता है, जिसे खाकर मानो डॉक्टर निर्मली सुमन की फ़ैन ही हो जाती है और वह उसे कहती है कि उसे उसकी यह डिश बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तब सुमन उसे बताता है कि वह एक पीएचडी का स्टूडेंट है जो कि पूरे देश में लोग किस किस चीज़ का मीट खाते हैं इस बात पर रिसर्च कर रहा है। जिसके बाद निर्मली उसे कहती है कि जब भी आगे से तुम कहीं भी जाओगे और कुछ नया मीट ट्राई करोगे तो तुम उसे मुझे ज़रूर खिलाओगे। देखते ही देखते दोनों की खाने को लेकर चैटिंग शुरू हो जाती है। अब सुमन डॉक्टर को कबूतर का मीट खिलाता है, जिसे खाने के बाद डॉक्टर एक अलग ही दुनिया में खो जाती हैं। उसके बाद वह उसे अलग अलग जगह पर लेकर जाता है और अलग अलग चीज़ों का मीट खिलाता है। एक दिन डॉक्टर निर्मली सिर्फ सुमन से मीट खाने के लिए मिलती है, लेकिन सुमन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह डॉक्टर निर्मली को अब पसंद करने लगा था। तभी देखते हैं कि सुमन निर्मली को एक शो दिखाने के लिए लेकर जाता है, जिसके बाद निर्मली उसे बताती है कि कल उसके हस्बैंड आएंगे, जिसके कारण वो उसे कुछ दिन तक नहीं मिल पाएगी। जब निर्मली अपने घर जाती है तो उसका हस्बैंड उसे सरप्राइज़ देता है, क्योंकि वह कल आने की बजाय वह आज ही आ जाता है। उसका हस्बैंड भी एक डॉक्टर था जो कि फ्री में गरीब लोगों के लिए कैंप लगाता था, जिसके कारण वह घर से हफ्ता हफ्ता तक दूर रहता था। फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि निर्मली रात को फ्रिज खोलती है और उसमें पुराना रखा मीट खाती है, जिसे उसका हस्बैंड दिलीप भी देख लेता है और वह फिर दिलीप को सुमन के बारे में सब बताती है, जिसे सुनकर दिलीप उसे कहता है कि तुम उसे कल डिनर के लिए बुलाओ। अब सुमन निर्मली से डिनर के लिए मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर निर्मली उसका इंट्रोडक्शन अपने सब फ्रेंड्स और अपने हस्बैंड दिलीप से करवाती है। दिलीप को सुमन से मिलकर बहुत अच्छा लगता है और वह सबको बताता है कि इस देश में लोग कहाँ कहाँ और किस किस चीज़ का मीट खाते हैं। जैसे कुछ जगह पर लोग कुत्ते, बिल्ली सब चीज़ का मीट खाना पसंद करते हैं। ये सब जब वह बता रहा था तब निर्मली ऐसा महसूस कर रही थी कि उसको ये सब अभी खाना है। इसके बाद जब दोबारा दिलीप अपने कैंप के लिए जाता है तब उसका निर्मली से झगड़ा हो जाता है और वह बिना दिलीप को कुछ बताए सुमन से मिलने चली जाती है और उसे कहती है कि जिन जिन चीज़ों के तुम उस दिन नाम बता रहे थे, क्या तुम मुझे उन सब चीज़ों का मीट ला कर दे सकते हो। अब सुमन डॉक्टर निर्मली को एक गांव में लेकर जाता है जहां वह उसे चमगादड़ का मीट खिलाता है। इसके बाद सुमन अपने दोस्त से कहता है कि उसे उसके पार्ट का मांस कटवाना है, जिसके लिए अलमास मना कर देता है। लेकिन सुमन उससे कहता है कि उसे अपनी रिसर्च के लिए यह करना ज़रूरी है। इसके बाद वह मान जाता है और उसे उसके पट के मांस का थोड़ा सा टुकड़ा काट कर दे देता है, जिससे वह डॉक्टर निर्मली के लिए एक छोटी सी डिश तैयार करता है और वह उसे यह डिश देता है। तब डॉक्टर निर्मली उसे खाती है तो उसे एक ऐसा नशा महसूस होता है।
मानो उससे पहले ऐसा कभी ना हुआ हो। और वह इसके बारे में सुमन से पूछती है। जब सुमन उसे इसके बारे में बताता है कि उसने यह मीट अपने मांस का बनाया है, तो वह उसके पास से उठकर चली जाती है बिना कुछ कहे। इस पर सुमन उसके पीछे जाता है तो वह सुमन से तब भी कुछ नहीं कहती और घर आकर बहुत ही ज़्यादा सोचती है, क्योंकि वह उस मीट का स्वाद अभी तक नहीं भूली थी। लेकिन सुमन का अब डॉक्टर निर्मली को मनाने के लिए हर रोज़ का ये ड्रामा चालू हो गया था। वह हर रोज़ अपने शरीर का मांस अलमास से कटवाता और डेली निर्मली के लिए कुछ ना कुछ तैयार कर लेके जाता था। तभी देखते हैं कि डॉक्टर निर्मली भी एक दिन अपने शरीर का मांस काट कर सुमन के लिए मीट बनाती है, जिसे सुमन कहता है पहले तो उसे वो बहुत अच्छा लगा, लेकिन निर्मली से सच सुनने के बाद वह उल्टी कर देता है। पर निर्मली के दिमाग में तो इंसानी मीट खाने का लालच इतना बढ़ गया था कि वह उसे खाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वह कहीं भी किसी के भी साथ होती थी, लेकिन उसके दिमाग में वही टेस्ट, वही सब चलता रहता था कि वह पूरा इंसान कैसे खा। उसके लिए उसकी भूख इतनी बढ़ गई थी कि अब उसे पूरा इंसान खाना था, जिसके लिए वह सुमन को फ़ोन करके अपने हॉस्पिटल बुलाती है और उसे अपने साथ मुर्दा घर ले जाती है, जहां पर वह उसे एक एक्सीडेंट में मरे हुए इंसान की बॉडी दिखाती है और कहती है कि यह बिल्कुल फ्रेश बॉडी है, मुझे तुम इसका मीट बना कर दो, क्योंकि मेरी ये भूख या तो पूरा इंसान खाने के बाद मिटेगी या फिर ये ज़िंदगी भर नहीं जाएगी। ये सब सुनकर सुमन थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि आप ये सब मुझे क्या करने के लिए कह रही हो। इस पर निर्मली उसे कहती है कि मैं इंसान नहीं, हैवान बन चुकी हूँ और मुझे हैवान बनाने वाले तुम हो। तुमने मेरी इंसानी मीट खाने की भूख इतनी बढ़ा दी है कि अब इसे कम नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ एक ही बार में या तो पूरा इंसान खा के मिटाया जा सकता है या फिर ये मेरे साथ ऐसे ही रहेगी। लेकिन अपने प्यार के कारण सुमन निर्मली के आगे विवश हो गया और वह उसे कहता है कि आप घर जाकर मीट बनाने की तैयारी करिए, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। निर्मली घर चली जाती है और तैयारी करने लगती है। इधर सुमन एक रिक्शा वाले के साथ जाने लगता है और वह घबराए हुए सोचता है कि अब वह क्या करेगा। उसने मीट खाने का वादा तो कर दिया है, लेकिन वह इंसानी मीट लाएगा कहाँ से। तब वह रिक्शा वाले को एक पुल के नीचे रोकने के लिए कहता है और मौका देखते ही उस गरीब पर हमला कर देता है। लेकिन जब वह ये सब कर रहा होता है तब वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है और उसे ये सब करता हुए देख लेती है, जिसके बाद वे लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और अब पुलिस को उन दोनों का ये घिनौना राज पता भी चल जाता है। इधर अलमास को भी सारा सच पता चल जाता है, जिसके कारण वह भागता हुआ अपनी लैब में जाता है, क्योंकि जहां से वह मीट कलेक्ट करता था उस बोतल पर अलमास के फिंगरप्रिंट थे, जिसे वह छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन उसे पहुंचने से पहले ही पुलिस वहां चली जाती है और सब कुछ वहां से कलेक्ट कर लेती है। अब पुलिस डॉक्टर निर्मली को भी अरेस्ट कर लेती है और इन दोनों को फांसी की सज़ा दी जाती है। जब इन दोनों को सज़ा मिलती है तब ये दोनों पहली बार एक दूसरे को छूते हैं। इन दोनों की इस घिनौनी हरकत की वजह से कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई और एक गरीब मासूम की तो जान ही चली जाती है। इसलिए कहा गया है कि शौक़ उतना ही बड़ा रखो जितना आप उसे बिना किसी को दुख दर्द किए पूरा कर सको। तो फिर दोस्तों, आप सभी को हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।